आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है हृदय संबंधी रोगों से बचाव हेतु एक स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर में होना चाहिए। तो देखिए, कथन दिए गए हैं, हमें स्पष्ट करना है यह सही है या गलत है। तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होना चाहिए, एचडीएल का स्तर उच्च होना चाहिए, उच्च वीएलडीएल का स्तर होना चाहिए या एलडीएल का स्तर कम होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, यह सब हृदय के लिए घातक क्यों होते हैं? तो यह सब हृदय के लिए घातक इसलिए होते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह क्या होता है कि वह इकट्ठा हो जाता है या जम जाता है। कहाँ पर जम जाता है? कहाँ? रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में। जिससे क्या होता है कि रक्त वाहिनियों की गुहा क्या हो जाती है? गुहा हो जाती है संकरी। रक्त वाहिनियों की गुहा क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। जिससे क्या होता है कि रुधिर का दाब वाहिनियों पर बढ़ता है। क्या होता है? रुधिर दाब जो है बढ़ता है, वाहिनियों पे रुधिर दाब बढ़ता है। और रुधिर दाब बढ़ने से क्या होता है कि शरीर में रुधिर दाब उच्च हो जाता है। और कभी कभी क्या है कि यह गुहा पूरी तरह बंद हो जाती है। पूरी तरह क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें पूरा क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ठीक है, तो यह पूरी तरह बंद हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हृदय आघात का खतरा बढ़ जाता है। हृदय आघात का खतरा क्या होता है? बहुत ही बढ़ जाता है। और हृदय आघात का मुख्य कारण ही क्या होता है? मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो देखिए, पहला जो है कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि एचडीएल स्तर उच्च होना चाहिए। एचडीएल क्या होते हैं? ये होते हैं उच्च घनत्व, इनका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। तो क्या होते हैं? उच्च घनत्व वाले लिपिड प्रोटीन होते हैं, लिपिड प्रोटीन होते हैं। और ये इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कोलेस्ट्रॉल भी, कोलेस्ट्रॉल का वर्गीकरण होता है। यह दो भागों में बांटे गए हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, गुड कोलेस्ट्रॉल जो हृदय के लिए अच्छे होते हैं, तो इनका स्तर क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो यह भी सही कथन है। फिर दूसरा है उच्च वीएलडीएल स्तर। तो वीएलडीएल क्या होता है? वीएल वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, यानी अति अति निम्न घनत्व वाले क्या? लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन। और यह क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी यह क्या होता है? यह बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और यह खाने पर हृदय आघात और हृदय संबंधी समस्याएं होती है। तो ये अति निम्न घनत्व वाले जो लिपिड प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो यह विकल्प क्या है? यह जो कथन दिया है यह गलत है, क्योंकि इसकी मात्रा उच्च नहीं होनी चाहिए, इसका स्तर उच्च नहीं होना चाहिए। इसके बाद है एलडीएल, यानी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, यानी निम्न घनत्व घनत्व लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन। तो देखिए, ये भी है, ये भी किस में आते हैं? बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में केवल एक ही कोलेस्ट्रॉल आता है, वह होता है उच्च घनत्व लिपिड प्रोटीन। और यह किस में होता है? यह कोरिएंडर यानी धनिये में होता है। तो धनिया ज्यादा खाने से क्या मिलता है? मिलता है उच्च घनत्व लिपिड प्रोटीन, जिससे क्या होते हैं? हृदय की समस्याएं कम होती हैं। तो देखिए, एलडीएल का स्तर कम होना चाहिए, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए, हमारे विकल्प हैं, पहला और दूसरा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला कथन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होना चाहिए, तो यह सही है। और दूसरा है एलडीएल, ये एचडीएल का स्तर उच्च होना चाहिए, तो यह भी सही है। तो यह एक सही विकल्प है। फिर दूसरा है पहला, दूसरा तथा चौथा। तो देखिए, पहला और दूसरा तो सही है, किंतु चौथा जो है वह क्या है? लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन का स्तर कम होना चाहिए। दूसरा क्या है? एचडीएल का स्तर अधिक होना चाहिए। और पहला क्या था? कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होना चाहिए, तो यह भी सही कथन है। फिर उसके बाद है
तीसरा तथा चौथा। तो तीसरा क्या था कि देखिए उच्च स्तर होना चाहिए, जो कि गलत कथन था, और चौथा है एलडीएल का स्तर कम होना चाहिए, तो यह सही कथन है किंतु एक गलत कथन है, तो यह दोनों गलत हो गए। और पहला, तीसरा, दूसरा और तीसरा, तो देखते हैं। पहला, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, एचडीएल का स्तर भी उच्च होना चाहिए और एलडीएल का स्तर कम होना चाहिए, तो यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। तो देखते हैं हमारा उत्तर कौन है इनमें से। तो देखिए इन सब में से हमारा जो सही विकल्प है वह है यह वाला विकल्प। तो स्पष्ट होता है कि हमारा सही उत्तर है पहला, तथा दूसरा जो कथन था वह सही है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होना चाहिए तथा हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन का स्तर जो है उच्च होना चाहिए। तो यहीं हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।